Hello, dear students. Today we shall study past simple tense, past simple और past indefinite. आज हम past indefinite का अध्ययन करेंगे. देखिए, जब हम हिंदी के वाक्यों से पहचानते हैं तो इस वाक्य में जो पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या तो ये शब्द आते हैं या फिर आवाजें आती हैं आ, ई और ए की. ये चीज ये बताती है कि जो हमारा एक्शन है वो पास्ट टेंस में हुआ है, पहले हो चुका है, भूतकाल में हुए एक्शन के बारे में ये बताती है. तो इस टेंस में जब हिंदी के वाक्यों से पहचानेंगे तो ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए की आवाज है. जैसे राम स्कूल गया, लास्ट की आवाज देखें, आ की आती. मोहन ने खाना खाया, आ की आवाज आती है. बच्चे खेले, ए की आवाज आती है. माताजी मंदिर गई, ई की आवाज आती है. तो इस तरीके से ये आवाजें या ये शब्द, मोहन स्कूल जाता था, बच्चे खेलते थे, लड़कियां पढ़ती थीं, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो पास्ट सिंपल में आते हैं. नाउ द हेल्पिंग वर्ब इज डिड. डिड. अब तो देखने की बात यह है, डिड इज नॉट यूज्ड, is not used in simple sentences. Simple sentences. जब हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो डिड का प्रयोग नहीं होगा. जस्ट लाइक प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में जब हम साधारण वाक्य बनाते थे तो वहां डू और डज का प्रयोग नहीं होता था. सेम बिल्कुल ऐसा ही यहां होगा. जब हम सिंपल वाक्य बनाएंगे तो डिड का प्रयोग नहीं होगा. अब आती है वर्ब. वर्ब जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन सिंपल सेंटेंसेस. इन सिंपल सेंटेंसेस सेकेंड फॉर्म. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद डिड. व्हेन वी यूज डिड तो हमारे वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब देखिए, जो हमारे वाक्यों के क्रम थे, यहां हम फिर वापस समझ लें. ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए की आवाजें आएंगी. सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा, लेकिन डिड का प्रयोग साधारण वाक्यों में नहीं होता. अब क्रिया जो है वो दो प्रकार की आती है. जब हम साधारण वाक्य बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म आएगी. जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो आएगी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म. अब देखिए, हमारे जो वाक्यों के क्रम जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी आपको बताए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं. देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल का है, ये नेगेटिव का है, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये हमारा इंटरोगेटिव डबल वाला जो इंटरोगेटिव है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है. और इंटरोगेटिव नेगेटिव में दो इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब देखिए, ये है सिंगल इंटरोगेटिव, यानी जब वाक्य क्या से शुरू होगा. जब वाक्य क्या से शुरू होगा और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तब हम करेंगे उसकी अंग्रेजी पहले क्वेश्चन वर्ड की. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
plus verb and object. In this way, these are interrogative negatives. Both these are interrogative negatives. Interrogative negatives. इस तरीके से इस काल में हमारे वाक्यों का क्रम चलता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। तो अब ये वाक्य सिंपल है, तो ये वाला क्रम लगेगा। पहले हम कर्ता लिखेंगे मोहन। अब चूंकि वाक्य सिंपल है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट माने भोजन करना, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट। एट फूड। इस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे, मोहन ने खाना खाया, मोहन एट फूड। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मोहन ने खाना नहीं खाया, मोहन डिड नॉट। अब चूंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, E-A-T, ईट फूड। मोहन डिड नॉट ईट फूड। इस तरीके से ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, डिड मोहन ईट फूड, इंटरोगेटिव मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड मोहन नॉट ईट फूड, डिड मोहन नॉट ईट फूड, ईट फूड। इस तरीके से ये हमारी चारों प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सिंपल में मोहन एट फूड, नेगेटिव में डिड का प्रयोग होगा तो मोहन डिड नॉट ईट फूड, इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा तो डिड मोहन ईट फूड। जहाँ डिड प्रयोग हो रहा है वहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, जहाँ वाक्य सिंपल है वहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी। और डिड मोहन नॉट ईट फूड ये होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से इस टेंस में वाक्य बनते हैं। इसमें कुछ और नियम काम करते हैं, वो जरा देख लीजिए। नंबर 1, जिन वाक्यों में हैबिट बताई जाती है, हैबिट का मतलब आदत, जिन वाक्यों में आदत बताई जाती है उनमें यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में आदत बताई जाती है, आया करता था, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, इस तरीके के जो वाक्य आते हैं उनमें यूज्ड टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, राम मैदान पर दौड़ा करता था, दौड़ा करता था। तो राम, अब यहां सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होगी, यूज्ड टू होगा सीधा प्रयोग, यूज्ड टू रन ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड या ग्राउंड। ठीक है। दूसरा, जब वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग होता हो, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होगा, नेवर। और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। मोहन मंदिर कभी नहीं गया, मोहन मंदिर कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। इन दिस वे, अब देखिए, मोहन नेवर वेंट टू टेम्पल, वेंट टू टेम्पल, मोहन मंदिर कभी नहीं गया। ठीक है साहब। तीसरा, जिन वाक्यों में सका, सकी, सके आदि शब्द आते हों, सका, सकी, सके ये शब्द आते हों, उनमें कुड का प्रयोग होगा, कुड, कुड, सका,
सकी सके। ये जो वाक्य है, जैसे राम तेज नहीं दौड़ सका, राम तेज नहीं दौड़ सका, तो इसमें अंग्रेजी बनेगी राम कुड नॉट, डिड नहीं आएगा, कुड नॉट, डिड के स्थान पे ही कुड आया है, डिड नॉट रन फास्ट। इस तरीके से ये नियम इसमें अतिरिक्त काम करते हैं। अब देखिए, कुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और डेयर, ये सहायक क्रियाओं के स्थान पर प्रयोग होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूज टू है तो सहायक क्रिया नहीं आएगी। ठीक, नेवर का प्रयोग जो है, नेवर में नेवर खुद नेगेटिव है, इसलिए डिड नॉट या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये इस टेंस में इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। अब हम देख लें, राम ने मैच खेला। एक वाक्य और देख लीजिए, राम ने मैच खेला, तो अंग्रेजी बनेगी राम प्लेड ए मैच, राम प्लेड ए मैच। देखिए, राम ने मैच खेला, राम प्लेड ए मैच। अब ये हो गया सिंपल, नेगेटिव होगा इसका, राम ने मैच नहीं खेला, तो राम डिड नॉट प्ले। अब चूंकि डिड आ गया इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट प्ले ए मैच। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डिड राम प्ले ए मैच। इस तरीके से इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डिड राम नॉट प्ले ए मैच। इस तरीके से हमारे चारों किस्म के वाक्य बनेंगे। ये सिंपल था, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया इसका, जहां डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, जहां सहायक क्रिया पहले डिड आई है वहां ये हो गया इंटरोगेटिव, और जहां सहायक क्रिया के साथ नॉट भी प्रयोग हुआ है वो हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से इस टेंस में स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं, और बाकी के नियम हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।